जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पाइपिंग ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी जुकाम है और इसके लिए शायद साउंड की क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही होंगी, प्लस बार बार छींक भी आ रहे हैं और कुछ बाहर भी आ सकता है, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। ऐसा तो मतलब संभव नहीं है, दवा लिया हुआ है और मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है ऑल अबाउट मेजरमेंट टेप। उस मेजरमेंट टेप को मेजरिंग टेप भी बोल सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल का सबसे बेसिक चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हम क्लाइंट इंटरव्यू में बैठे होते हैं और हमारे सामने क्लाइंट जो है ऐसा एक मेजरमेंट टेप रख देगा। ये देखने में छोटा है, समझिए बम जैसा धमाका करने वाला है। इसके अंदर ही सारी चीजें छिपी हुई है। ये मेजरमेंट टेप रख देगा और आपसे पूछेगा ऐसी ऐसी चीजें जो कि बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन नहीं जानते हैं और इंजीनियरिंग लेवल के लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर वहां क्या होता है, क्लाइंट उसका फायदा उठाता है और फिर आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है या फिर आपके जो लायक पोजीशन होंगे वो नहीं दिए जाते हैं। बोलता है कि अरे भैया ये तो बेसिक चीज तुमको मालूम नहीं है, एक छोटा चीज नहीं जानता है, तू काम क्या कराएगा। फिर वहां से आपको हटा दिया जाता है। तो आइए इस सारे प्रॉब्लम का ये जड़ है, जो ये बम, ये छोटा वाला बम, इसके अंदर घुस के और बाहर के सारे चीजों को हम समझते हैं एकदम डिटेल्स में, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सब लोग एक अच्छा जॉब पा सके और एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो आइए बिना देरी के आज के टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखेंगे मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आज का टॉपिक बड़े बड़े अक्षरों में, ऑल अबाउट मेजरमेंट टेप। और इस मेजरमेंट टेप को मेजरिंग टेप भी बोलते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो है हम इस टेप के बाहरी चीजों को समझते हैं। अभी देखेंगे इसी को मेजरमेंट टेप बोलते हैं, गौर से देखिए। इसके अंदर इस सारा चीज छुपा हुआ है, देखेंगे ना तो ऐसा रोल करके इसके अंदर ये घुसता चला जाएगा और इसके अंदर इस सारी मेजरमेंट लिखी होती है। पहले इसके बाहरी चीजों को समझते हैं। यहां देखेंगे गौर से, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले एक कंपनी का लोगो और कंपनी का नाम दिया हुआ है। ये जो टेप है फ्रीमंस एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उसका लोगो और नाम इसमें लिखा हुआ है फ्रीमंस करके। और इसके नीचे इजी लॉक लिखा हुआ है। ये इजी लॉक का मतलब क्या है, ये इजी लॉक है। इसमें एक एडिशनल सिस्टम है इजी लॉक का, यानी कि मान लीजिए भैया आप टेप खोल दिए और किसी को कोई पकड़ने वाला सामने नहीं है तो यहाँ से लॉक कर दिए, ये आगे पीछे नहीं होगा, तो इसे इजी लॉक सिस्टम बोलते हैं। और इसमें लिख भी दिया है कि इजी लॉक सिस्टम है इसमें। उसके ऊपर देखेंगे 5M लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। उसका मतलब हुआ 5 मीटर। ये यानी कि ये टेप जो है 5 मीटर तक है। 5 मीटर तक हम मेजरमेंट आसानी से ले सकते हैं। आसानी से उतना ही ये है, यानी जितना लिखा होगा उतना ही इसके अंदर खोलते जाएंगे तो लास्ट जो इसका मेजरमेंट आएगा, जो डायमेंशन होगा 5 मीटर का ही है। फिर नीचे स्टील टेप लिखा हुआ है, यानी जो बना हुआ है ये किस चीज का बना हुआ है, वो स्टील का बना हुआ है, यानी स्टेनलेस स्टील का। बाजू में देखेंगे एक ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है 13 mm। ये 13 mm क्या है, इसका विड्थ है। ये जो पट्टी है इसका जो ये विड्थ है ये 13 mm है। दूसरा चीज यहाँ पे शायद मिट गया है क्योंकि टिप काफी पुराना है। यहाँ भी एक डायमेंशन लिखा होता है एरो दे करके, ये क्योंकि ये इसका जो लेंथ है ये 65 mm है, ऐसा मैंने मेजर किया हुआ है। तो ये 65 mm यहाँ लिखा होता है, तो वो जो डायमेंशन होता है वो इसका लेंथ होता है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई मापेंगे तो उतना होता है, वह लिखा होता है। इस टेप पे मिट गया है, शायद काफी पुराना टेप है इसलिए। तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट आपसे इस पे भी एक क्वेश्चन कर देता है कि भाई मान लो ये आपको 5 मीटर का टेप दिया गया, तो 5 मीटर से ज्यादा आप मेजरमेंट ले सकते हो कि नहीं। तो आपको बेहिचक वहां बोलना है कि हाँ भैया हम 5 मीटर से ज्यादा भी मेजरमेंट ले सकते हैं। 5 मीटर 65 का, यानी 5 मीटर तो ये खुल ही जाएगा और प्लस ये जो 65 mm है इतना हम यहाँ तक मेजरमेंट आसानी से ले सकते हैं। तो ये रही बाहर की चीज। और इधर घुमाएंगे तो इधर देखेंगे एक ग्रिप दिया होता है। ये ग्रिप जो है इसे अच्छे से हम होल्ड कर सकें अपने पॉकेट में या कहीं पे भी,
उसके लिए ये होल्डर समझ लीजिए, ये होल्डर ग्रिप है। ये बहुत काम का चीज़ है, इससे आसानी से हम कहीं भी ग्रिप कर देते हैं। और बहुत सारे लड़के तो स्टाइल मारने के लिए यहाँ खोस लेते हैं, तो ये बहुत काम का चीज़ है। अब जो है इसके डिटेल्स को समझने के लिए इसके अंदर घुसते हैं। चलिए इसे आप गौर से देखेंगे तो अब अंदर की चीज़ों को देखिए। यहाँ पे देखेंगे ये ढिचकिया करता रहता है, ये प्ले दिया हुआ है इसमें, ये देखेंगे फिक्स नहीं रहता है। तो ये कई बार हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं नए नए, वो इसको पूछ के और फिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये प्ले, इसका पहले रीजन समझिए, इसका लॉजिक क्या है। ये प्ले इसलिए दिया होता है, जितना इसका थिकनेस है ना, ये जो आगे जो ये होल्डर दिया हुआ है, इसका जो थिकनेस है उतना ही इसमें प्ले दिया जाता है। और ये जो है ये बहुत यूजफुल चीज़ है। प्ले जो है ये बहुत यूजफुल चीज़ है। क्यों, अब मैं बताता हूँ आपको। जब हम मेजरमेंट ऐसे लेते हैं, ऐसे, तो इसका मतलब ये थिकनेस जो है वो माइनस होना चाहिए, तभी हमारा करेक्ट मेजरमेंट में आएगा। यानी कि थिकनेस मान लीजिए 1 mm है, तो किसी किसी जॉब को बनाने में 1 mm भी बहुत मायने रखता है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा मेजरमेंट वहां माइनस प्लस हो सकता है। इसी त्रुटि को करेक्ट करने के लिए इसे प्ले दे दिया जाता है कि जब हम मेजरमेंट ऐसे ले रहे हैं तो ये ऐसे दब गया, तो थिकनेस माइनस हो गया, तो करेक्ट मेजरमेंट आया। फिर जब हम ऐसे माप रहे हैं तो ये थिकनेस जितना है उतना बढ़ गया, तो ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। ये चीज समझ गए होंगे। अब जो है इसके अंदर देखेंगे, गौर से देखिए, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है सामने, देखिए। अब यहाँ देखेंगे गौर से, तो इसके अंदर एक सेंटर लाइन मारी हुई है, सेंटर लाइन। उसके ऊपर और नीचे 2 टाइप के मेजरमेंट दिए हुए हैं। ऊपर का जो मेजरमेंट है वो ब्रिटिश सिस्टम है, यानी इंच वाला सिस्टम। नीचे का जो मेजरमेंट है वो मीट्रिक सिस्टम है, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, मीट्रिक सिस्टम थोड़ा उससे बाद का नया ये है, लेकिन फिर भी काफी पुराना है और काफी दिनों से यूज हो रहा है। तो और टेक्निकली ये अपने दोनों चीज, अपने पाइपिंग में तो दोनों यूज होने वाले हैं, क्योंकि पाइप का जो एनपीएस साइज आता है वो इंच में आता है, और बाकी जितने डायमेंशन है वो हम मीट्रिक में फॉलो करते हैं। तो आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं इस हमारे व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ भी हमने इसे अच्छे से समझने के लिए 2 भाग में विभक्त किया हुआ है। ये है ब्रिटिश सिस्टम, जिसमें इंच आ जाता है। ये है मीट्रिक सिस्टम, यानी आधा से इधर ब्रिटिश है, यहाँ भी बॉर्डर मार दिया है। ये मीट्रिक सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में, इंच सिस्टम में क्या आता है, इंच आ जाता है, फीट आ जाता है, यार्ड आ जाता है, और बहुत सारी चीजें। फिर उसके अंदर जाएंगे तो सूत आ जाएगा, चूल आ जाएगा, ये सारी चीजें ब्रिटिश सिस्टम यानी इंच सिस्टम में आ जाती है। मीट्रिक सिस्टम में क्या आता है, mm, cm, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इतने हमारे यूज के होते हैं। और ऐसे आप देखने जाए तो इसके और भी बहुत सारे डिवीजन है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो एक किलोमीटर से भी आगे आगे तक जाता है। फिर तो उतना अपने को जरूरत नहीं है, अपने को जितना जरूरी है टेक्निकली जितना हम यूज करते हैं उसे हम अच्छे से डीपली समझते हैं। तो क्योंकि हम जो है अपने टेक्निकली मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, इतना में हमारा काम हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें एडिशनल हमें सीखनी होती है, क्योंकि हमें क्लाइंट इंटरव्यू भी क्रैक करने होते हैं अच्छे से। तो कभी कभी क्लाइंट लोग जानना चाहता है कि आप कितना अंदर तक घुसे हुए हो, यानी कितना डीप आपके पास नॉलेज है, फिर उसके हिसाब से वो आपको वैल्यू देते हैं। तो वो इसलिए थोड़ा अंदर तक घुस के समझना जरूरी है। अब यहां समझिए, यहाँ पे हमने अच्छे से समझने के लिए 2 ग्राफ बना दिया है। ये 32 याद देखिए 32 भाग लिखा हुआ है, 16 भाग 32 डिवीजन का है और 16 डिवीजन का। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट आपसे पूछ देगा कि ऐसा बताओ एक एक लाइन का वैल्यू कितना होता है, यानी 1 इंच तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि यहां से लेकर के जहां 1 लिखा हुआ है वो 1 इंच हो गया, उसके आगे 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया। इसमें देखिए टेप में अगर देखेंगे तो यहाँ 0 से यहाँ 1 जो लिखा है तो 1 इंच हो गया, उसके आगे 2 ऊपर वाला लाइन, ये ब्रिटिश है, ये इंच वाला सिस्टम है। 2, 3, 4, 5, 6 और 6 इंच तक 32 लाइन दिया होता है। 6 इंच के बाद जो है 16 यानी कि 16 लाइन दिया होता है। तो अब यहाँ समझते हैं, जब हमें 16 डिवीजन से भी फाइन कुछ मेजरमेंट लेना होता है तो हम 6 इंच तक के लाइन को यूज करते हैं, उसमें 32 डिवीजन दिया होता है, उसे अच्छे समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि इसमें
एक एक लाइन, एक एक डिवीजन की वैल्यू क्या होती है। तो जो शुरू से ऐसे हम इसे 64 भाग में भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे 64 भाग में तो उससे क्या होगा, एकदम से लहरा जाएगा, वो किसी को क्लियर समझ, उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा और काफी फिर नहीं तो वो वाला ग्लास यूज करना पड़ेगा। कौन सा ग्लास बोलते हैं उसको, अब मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे कुछ बोलते हैं, वो यूज करना पड़ेगा तब जाकर के वो दिखेगा। तो वो किसी काम का नहीं है, वो वर्नियर कैलिपर के लिए यूज होता है, मतलब फाइन मेजरमेंट लेने के लिए। यहाँ जो है हमारे काम का बस इतना ही है। 32 डिवीजन मतलब बहुत हो गया, बहुत हमारे लिए बहुत है। तो 32 डिवीजन में इस एक एक डिवीजन का वैल्यू समझेंगे। तो क्योंकि इस 1 इंच को 32 भाग में बांटा गया है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू होती है 1/32, यानी 32 में से 1। तो पहला लाइन का वैल्यू हो गया वो 1/32, दूसरे का 2/32, तीसरे का 3/32, चौथे का 4, मतलब कि 4/32, 5/32, ऐसे ऐसे 32/32 यानी 1 इंच। फिर जो है बहुत सारे लोग सवाल कर देंगे कैसे, तो ये जो सब ये हुआ 1/32, 2/32, 3/32 होता है, तो 1/16, 3/8, 3/4 ये सब कहां से आता है। तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ ये सब इसी में से निकलेगा। ये जो 1 से और जो 32 का जो डिवीजन है ना, इसी के बीच सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ देखें 1/32 को जब हम शॉर्टन करेंगे, अब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि टेक्निकल हमारा जो है वो मैथमेटिक्स भी पढ़ना जरूरी है और इंटरनेशनल हीरो बनने के लिए इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैंने जो चैनल बनाया है, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि अरे तुम्हारे अपने चैनल पे क्या क्या डाल देते हो, इंग्लिश भी डाले हुए हो, कुछ फनी स्टोरी भी डाले हुए हो, पाइपिंग का भी डाले हुए हो। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन, बट अब यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमें नेशनल हीरो नहीं इंटरनेशनल हीरो बनना है। तो इंटरनेशनल हीरो बनने के लिए हमारे पास जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उतना ही हमारा इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए और हमारा खुश होना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे टेक्निकल वीडियो तो डाला ही हुआ है, प्लस इंग्लिश का भी एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, प्लस हम खुश रहें। इसके लिए फनी वीडियो भी है। बहुत सारे लोग काफी डिप्रेस होते हैं, तो कम से कम एक बार हंसें उस चीज को देख करके, और खुश रहना हमारे सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। तो क्योंकि 1/32 को जब हम शॉर्टन करेंगे तो 1/32 ही आएगा, उसे काट के छोटा नहीं कर सकते। 2/32 को देखिए, यहाँ मैं आशा करता हूँ दिख रहा होगा आप सभी को क्लियर। 2/32 को जब छोटा करेंगे तो 2 से 16 बार में कट जाएगा 32, तो 1/16 बच जाओ, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, 2/32 का वैल्यू कितना हो गया 1/16। 3/32 3/32 को शॉर्टन करेंगे तो भी 3/32 ही आएगा। 4/32 को शॉर्टन करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब देखिए इसी में से निकल गया 1/8 भी आ गया। ऐसे 4/32, 5, 6/32, 7/32 ऐसा करते जाएंगे। 32/32 को जब शॉर्टन करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि वहां 1 इंच की वैल्यू हो गई। अब जो है इसे क्लियर हम यहां समझते हैं। अब इसको 16 डिवीजन करके देखते हैं। यहां भी वही सेम फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा। या 1/16, यानी फर्स्ट लाइन का वैल्यू कितना, क्योंकि 16 डिवीजन किया हुआ है तो फर्स्ट लाइन का वैल्यू है 1/16। तो क्योंकि यहाँ पे इसके भी डिवीजन किए हुए हैं, तो इसलिए एक लाइन का वैल्यू कितना हुआ 1/32 फर्स्ट डिवीजन का। यहाँ फर्स्ट डिवीजन का कितना हुआ 1/16, यानी कि ये इसके हिसाब से देखें तो ये दूसरा लाइन हुआ, तो 1/16 आया। यहाँ पे तो दूसरा लाइन का वैल्यू 1/16 आया। सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसी हिसाब से हमारी सारी इंच की साइजें डिवाइड होती चली जाती है। फिर आगे आता है जब 1 इंच क्रॉस करते हैं तो 1 + 1/8, या इसे 1/8 भी बोल सकते हैं सिंपल। तो वैसे वो चलने लग जाता है 1, 1/8, 1, 1/4, ऐसा ऐसा कंटिन्यू चलता चला जाता है। फिर जो है इसमें एक और चीज आ जाता है कि भैया ये एक सूत्र क्या होता है। कभी कभी सूत्र में भी अपने टेक्निकल काम करने होते हैं, तो एक सूत्र आपको क्लियर कर दूं। यहाँ देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, ये 1/8 का जो वैल्यू है ना, वो एक सूत्र है। यानी 1 इंच में देखेंगे ये जो 8वां भाग है यही सूत्र है, और इसका जो 16वां भाग है वो आधा सूत्र है, और इसी को पौना सूत्र ऐसे कर सकते हैं। तो यानी 1 इंच में आप देखने जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूत्र होते हैं। यानी 1/8 एक सूत्र अगर पूछे कोई एक सूत्र का वैल्यू कितना है तो 1/8, यानी कि 1 इंच में 8 वो होता है सूत्र होता है। तो एक क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ देखें, आधा सूत्र अगर करना है तो कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक एक सूत्र का मतलब तो 1/8 मतलब 1/8 हो गया। अब आधा सूत्र तो नीचे का जो 8 है ना उसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 3 4, तो आधा पौना सब निकलता चला जाएगा। जैसे आधा सूत्र करना है तो 1/8 और नीचे वाले 8 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 1/16 हो गया, यानी कि ये आधा सूत्र हो गया। फिर जो है अब आता है, कभी कभी फुट में भी काम करने होते हैं, स्क्वायर फुट में या फुट में। तो ये 12 इंच, इसमें देखेंगे 12 इंच में 12 इंच का 1 फुट होता है, यानी 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 3 फुट मिला के 1 गज हो जाता है। गज हमारे काम का नहीं है, वो खेत का माप लेने के लिए होता है। अब यहाँ पे एक और डाउट आ जाता है, बहुत सारे क्लाइंट भी कंफ्यूज कर देते हैं कि ऐसा तुम बताओ तुम्हारा सैलरी काटने के लिए क्या करते हैं, ये पूछ देते हैं। ये जो 16 पे आप देखेंगे गौर से, ये 12 पे तो आपको जो रेड मार्क दिया हुआ है वो फीट का है, ये आप देखेंगे हर एक 12वें इंच पे 1 फीट 2 फीट ऐसा लिखा हुआ है रेड कलर से, तो फुट का है। लेकिन बीच में आप देखेंगे ब्लैक एरो दिया हुआ है और 16 लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको ये 16 क्या है। तो ये जो है, ऐसे भी आप सभी को मालूम होना चाहिए अमेरिका कितना एडवांस कंट्री है और अमेरिका कितना होशियार होते हैं। कोई भी काम होगा उसका प्रोसीजर बना देंगे और पूरी दुनिया से फॉलो कराने लग जाएंगे। तो ऐसे ही पुराने जमाने में कपबोर्ड जो बनाए जाते थे घरों में रखने के लिए, तो उसके जो एक एक खाने का जो डायमेंशन होता था, तो उसकी सहूलियत के लिए और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो जो है एक स्टैंडर्ड डायमेंशन रखा हुआ था 16 इंच। तो 16 इंच जो है एक एक जो कपबोर्ड का जो एक एक अंदर का जो ये होता है ना डिवीजन, उसका एंड टू एंड डायमेंशन 16 इंच रखा जाता था। और इसी 16 इंच को उन लोगों ने यहाँ पे मार्किंग कर दी किया हुआ है, ताकि एक बार ऐसे मापा, मार्किंग किया, काटा, अपना लगाया, तो इससे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती थी। प्लस वो घरों में रखने के लिए भी सहूलियत होता था, कोई बड़ा छोटा नहीं होता था और देखने में भी सुंदर लगता था। तो इसको टेक्निकल इसमें शामिल कर दिया गया कि एक मार्क हो गया। प्लस इसका जो है एक और देसी इसमें देखेंगे तो एक सुनने में आता है, लेकिन ये उतना टेक्निकल नहीं है। अगर क्लाइंट पूछता है तो यही वाला बताना है, वो अमेरिका वाला जो ये कपबोर्ड बनाने के लिए जो यूज किया जाता है ना। आजकल तो सब अलग अलग साइज के सब ऑर्डर करते हैं कि ये वाला नहीं, पहले वो एक ही साइज का सिमिलर बनाया जाता था। एक और जो जमीन नापने के लिए जो जरीब और कड़ी जो यूज की जाती है, उसमें भी ये यूज की जाती है, लेकिन ये उतना टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल वही वाला है, वही वाला बताइएगा अमेरिका वाला। तो मैं आशा करता हूं कि इंच के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मीट्रिक सिस्टम पे। मीट्रिक सिस्टम में देखेंगे तो ऐसा, ये देखिए यहाँ प्रैक्टिकली देखिए। अब मीट्रिक सिस्टम में देखिए, ये नीचे वाला मीट्रिक सिस्टम, इसमें छोटा छोटा लाइन दिया हुआ है, हर एक 1 सेंटीमीटर पे मार्क दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 ऐसा। तो बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा तो ये 10 के बाद फिर 11 12 13 14 15 16 ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिखे जाता है। तो आप देखिए इतने पतले टेप पे अगर वो सारा लिखने लग जाए तो घबरा जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसमें का उसमें घुस जाएगा, उसमें का घुस जाएगा। इस त्रुटि को दूर करने के लिए और क्लियर इंफॉर्मेशन मिले, क्लियर जो है मेजरमेंट मिले, उसको ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे अंक यूज किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए 0 से शुरू होता है, ये एक एक जो है मिलीमीटर यानी mm का लाइन है। 1 mm 2 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी 10 मिलीमीटर की लाइन आती है। बीच का जो एक छोटा सा बढ़ा हुआ जो दांत जैसा दिख रहा है, ये 5 mm है। 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm। ज्यादा करके मेजरमेंट हम मिलीमीटर में ही लेते हैं, इसीलिए मिलीमीटर को जानना जरूरी है। फिर ऐसे चलता जाएगा 10 20 30 40 50 10, यानी यहाँ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 जो है यानी कि वहाँ तो जितने सेंटीमीटर होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो मिलीमीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर पहुंचे यानी कि 100 मिलीमीटर हो गया। अब इसके आगे फिर कैसा रहेगा, फिर 10 दिया रहेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 20, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 ऐसे दिया रहेगा। फिर ऐसे ही 100 दिया रहेगा,
यानी कि 1 मीटर। 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हुआ 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे 1 मीटर हो गया यानी 100, फिर 110, 120, फिर 200, 200 मतलब 2 मीटर, ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए 5 मीटर जहाँ दिया हुआ है 130, 140, 150, ये देखिए ये 300 दिया हुआ है, दिख रहा है किधर गए, हाँ ये 300 यानी ये 3 मीटर है। ऐसे ही ये 5 मीटर 500, तो 500 सेंटीमीटर, यानी जो मार्किंग दिया हुआ है सेंटीमीटर का दिया हुआ है। कभी क्या होता है बड़े बड़े टेप में 15 मीटर 20 मीटर वाले टेप में ये हर एक मीटर पे 1 मीटर का मार्किंग किया जाएगा। जैसे कि बाकी सब ऐसे ही सेंटीमीटर का मार्किंग रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, ऐसे चलता जाएगा। फिर 100 पे 1 मीटर का मार्किंग किया जाएगा, फिर 100 पे 2 मीटर का मार्किंग किया जाएगा, फिर 100 पे 3 मतलब 100 सेंटीमीटर पे 3 मीटर का मार्किंग किया जाएगा। उससे क्या होगा, बड़े बड़े जो मेजरमेंट लेने होते हैं 15 मीटर 20 मीटर 50 मीटर के, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होता है। आपने मीटर देख लिया कितना मीटर दूर आया है, फिर उसमें आप मिलीमीटर देख लिया, सेंटीमीटर देख लिया, तो कैलकुलेशन आसानी से होता है, तो मेजरमेंट भी अच्छे से ले पाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गई। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल पाई होंगी, और मैं आशा करता हूँ आप सभी इससे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे और आगे क्लाइंट इंटरव्यू में क्लाइंट द्वारा कभी भी आप परेशान नहीं किए जाएंगे और आप फुल कॉन्फिडेंस से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।